हम देखें कि यहाँ पर हमारे जो कोफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में देखा था कि आपको कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, राइट। तो हमने देखा कि इसके जो कोफिशिएंट्स है यहाँ पर x और y के, दैट इज 1। ठीक है, जब कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स द कोफिशिएंट इज ओनली 1। तो आपने क्या करा, यहां पर लिखा 1 1 एंड a माइनस बी, यहां आ गया 1 1 एंड a माइनस बी। ओके, a2 की प्लेस पे a आ जाएगा, माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना काम आपको पहले प्राइमरी प्रिपरेशन करनी है। देन x y और -1। कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है कि +1 लेना है -1 लेना है। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, अगर इक्वल टू में कुछ भी लिखा हुआ है, कांस्टेंट दे रखा है, इट मींस कि 0 इज नॉट देयर, देन यू ऑलवेज टेक -1। अगर कुछ दे रखा है तो क्या लोगे, -1। अगर 0 दे रखा होता है, इस तरीके से होता है ये x प्लस वाई माइनस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो आप यहां पर +1 लेते। ठीक है, क्योंकि 0 के बाद क्या आता है, +1। अब क्लियर हो गया आप लोगों को ये पॉइंट। नाउ मैंने इसमें बताया था आपको ध्यान रखना है एक BCAB। क्या ध्यान रखना है आपको, BCAB। तो सबसे पहले कौन आएगा, 1, देन आएगा a माइनस बी, देन आएगा अगेन 1 एंड देन अगेन 1। ठीक है, नीचे आ जाएगा माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a एंड अगेन माइनस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। यहां पर लिखते हैं हम x की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हमेशा यहां से स्टार्ट होगा। तो 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखिए, माइनस का साइन कंपल्सरी आपको लगाना है। देन यू हैव माइनस बी। अब अगर ये जो माइनस बी दे रखा है तो आपको इसको भी ब्रैकेट में लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस बी और यहाँ पे लगा देंगे a माइनस बी। देन वी टेक y के लिए भी आप स्टार्टिंग यहां से करेंगे, तो a माइनस बी का a से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, a इंटू a माइनस बी, फिर माइनस का साइन और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों आ रहा है समझ में, किसी का आंसर आया? हेलो एवरीवन, आंसर आया बच्चों किसी का? यस सर। कितना आ रहा है आंसर? यस सर। सर x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू -b। चलो वेरी गुड, आपका आंसर ठीक है। x इक्वल्स टू a, मैं लिख लेता हूं। इसका आंसर आ रहा है बच्चों x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू -b। बिल्कुल ठीक आंसर बताया आप लोगों ने। आई होप कि आपने इसका प्रोसीजर भी बिल्कुल ठीक करा होगा। ठीक है, अभी हम आपके सॉल्यूशंस नहीं चेक कर पा रहे, बट सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरीके से करने हैं, कटिंग्स अवॉइड करनी है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करना है आपको। ठीक है सारा। अब यहां पर हम 1 की -1 लेंगे, ये वाला -1 ले लिया, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बी माइनस ए। तो यहां पर आ गया माइनस बी माइनस ए। सो दिस इज एक्स वाई एंड -1। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा। आगे देखो, माइनस माइनस प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी, माइनस 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 बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा, तो ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहां पर आ जाएगा एक्स ए कॉमन ए प्लस बी, इस तरीके से ये आ जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में, कोई डाउट? क्लियर है यहां तक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आप लोगों को? इसके बाद आप y की तरफ जब बढ़ेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई होके आ जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन यहां पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, y अपॉन माइनस का b कॉमन a प्लस बी, और यहां पर आप क्या कॉमन लोगे बच्चों, माइनस का साइन, क्योंकि माइनस बी है माइनस ए है, तो यू कैन टेक माइनस साइन कॉमन, द रिजल्ट इज a प्लस बी, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन a प्लस बी, 1 अपॉन a प्लस बी। अब एट लास्ट जब आपको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है
तो आप पहले x इक्वल्स टू a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी करते हो, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहां x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a फॉर y अपॉन माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस b। सो इज द आंसर x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू माइनस b। क्वेश्चन लेंथी जरूर होता है बेटा ये वाला, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है बट है सिस्टमैटिक। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे अटकोगे, कहीं प्रॉब्लम आएगी। आज मैं आपको इस पे बेस्ड असाइनमेंट देने वाला हूं इस पे, और जो नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं उस पे, दोनों आज हम आपको असाइनमेंट देके आज ये टॉपिक खत्म कर देंगे, ठीक है। आप लोग आज ही उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, पिछला असाइनमेंट जो मैंने दे रखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट पार्ट पे बेस्ड, जिसमें ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के क्वेश्चंस थे, वो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना टाइमली कंप्लीट कर लें। जिनका नहीं हुआ है वो भी कंप्लीट कर लें, और जिन्होंने अभी तक वो टॉपिक पढ़ा नहीं है वो मेरे से वीडियोस ले लें और उन वीडियोस को एक बार स्टडी करके, पढ़ के, समझ के असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। देखिए, आपका कोई भी असाइनमेंट अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं है, ठीक है। दिस इज वेरी रिक्वायर्ड कि आपका असाइनमेंट कंप्लीट होना जरूरी है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आप सबको? कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े हम लोग। सबको समझ में आ गया ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? किसी को कोई डाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में? देखिए, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। स्टार्टिंग में मैंने आपको इस चैप्टर में कुछ चीजें बताई थी, वही अब हम यहां पे दोबारा यूज करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में ये फर्क होता है कि कंसिस्टेंट में आपको सॉल्यूशन मिलता है, राइट। कंसिस्टेंट में यू विल गेट द सॉल्यूशन। उसके दो केसेस होते हैं, एक यूनिक और एक इनफाइनाइट। मतलब या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक मतलब एक, एग्जैक्टली वन, और इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे। और इनकंसिस्टेंट के केस में आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम ग्राफिकली इनकी बात करें तो मैंने आपको बताया था कि यहां पे लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, यहां पर लाइन कोइंसाइड होती हैं एक के ऊपर एक, और यहां पर लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। याद आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट? इसी को एक बार हम और डिटेल में देख लेते हैं। अभी यहां पर देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया था फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमने आपको बताया था कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। याद है आपको? ये फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 फॉर यूनिक सॉल्यूशन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। Then next is infinite many solution। हाँ जी बेटा। सर कैमरा थोड़ा सा साइड कर लीजिए सर, राइट साइड। a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, and for no solution we have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो ये थ्री कंडीशंस होती हैं हमारी, ठीक है। अब विजिबल है बेटा? यस सर। तो आपके सामने मैं देख रहा हूं कि तीनों कंडीशंस आ चुकी हैं एक यूनिक सॉल्यूशन की, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की जिसमें a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, and the third one is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, ठीक है। So here we have the three conditions।
अब हमें देखना है कि हमें इस टॉपिक में क्या करना होगा इन सब कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से, ठीक है। सबसे पहली चीज आपसे हो सकता है ये दो इक्वेशंस देके ये चेक करवाएं कि आप ये बताओ कि यहां पर इनका सॉल्यूशन यूनिक होगा या फिर इनका नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करिए हमें एक इक्वेशन दी गई है, सिंपल सी एक इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 and 6x plus 5y, this is 5, 5y is equals to 11, ठीक है। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, हमने यहाँ पे देखा कि this is a1, this is a2, this is b1 and this is b2, सारी चीजें हमें यहाँ दे रखी है। तो हमने देखा कि a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 2/6 which is 1/3 and b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है 3/5 which is 3/5। तो जब हमने इन दोनों को ऑब्जर्व करा तो क्या फाइंड आउट करा that a1 अपॉन a2 is not equal to b1 अपॉन b2। तो हमें ये पता लग गया कि ये जो सिस्टम है ये यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ यू कैन इजीली जज दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इस टाइप का तो कभी क्वेश्चन नहीं आया आज तक कि जिसमें आपसे सिंपली बस ये पूछ लिया जाए कि भाई इक्वेशन देख के बता दो कि यहां पर यूनिक है या क्या है क्या नहीं है। आपको हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव ही करवाया जाता है, ठीक है। तो क्रिएटिव में हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा। इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन ये दे रखी है कि 2x प्लस, ध्यान से देखिएगा, ky इज इक्वल्स टू 1 एंड 5x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 5। अब हमने नोटिस करा, अच्छा इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given system has unique solution. It is clearly mentioned here कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूनिक सॉल्यूशन की हेल्प से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k ढूंढ लिया आप लोगों ने, ये रख के दिख रहा है सबको, मतलब सारे कोएफिशिएंट्स है, 2 है, 5 है, 7 है, -7 है, 1 है, 5 है, मतलब these are the constants, बट ये सब गिवन है, बस k अननोन है। अब k फाइंड आउट करना है और कंडीशन क्या देगी, यूनिक। तो यूनिक से हमने क्या उठाया, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये हमने यहां पे लिखा a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, so 2 upon 5 not equal to k upon -7। बड़ी गलतियां होती हैं यहां पर बच्चों, ध्यान रखना आप लोग कि ये +7 नहीं है, -7 है। कोफिशिएंट विद साइन आपको लेना होगा हमेशा। अब देखो भाई नॉट इक्वल टू है तो k की वैल्यू नॉट इक्वल में कैसी आएगी, ध्यान से देखो जरा थोड़ा सा। यहां पर जब आप इसे क्रॉस करोगे तो k इज नॉट इक्वल टू -14 अपॉन 5 हो जाएगा। कैसे हुआ -14, देख लो एक बार, ये 2 इंटू -7 कितना हो गया, -14 अपॉन 5। अब ये कैसा आंसर है नॉट इक्वल टू में, ऐसा भी आंसर आता है बेटा। इसमें कहने का मतलब अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपको जो आंसर देना होगा वो एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। आपको स्टेटमेंट ये लिखनी होगी, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ k अदर देन -14 अपॉन 5। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, आंसर ये नहीं होगा कि आपने यहां पे सिर्फ आंसर लिख दिया और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नो, in this case, in this question you have to mention in end the given system of equation has real values, all real values of k other than -14 upon 5। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना होगा। बट this happens only in the case of unique solution because this is the only case जहां पर not equal to का consideration रहता है। तो मतलब इस इक्वेशन में अगर k की वैल्यू -14 अपॉन 5 अगर आप रखते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, उसके अलावा बाकी वैल्यूज के लिए यूनिक सॉल्यूशन ये देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा इसी तरीके से आपको देना है। समझ में आई बच्चों ये चीज आपको? चलिए, हर टॉपिक में एक चीज थोड़ी अच्छी भी होती है, वो मैं आपको कराने जा रहा हूं, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। देखिए, जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको उसकी ए से लेकर जेड तक सारी चीजें बताएं, ठीक है। इसलिए हम आपको छोटी चीज, फिर उस पर डिफरेंट सारी चीजें बताते हैं, पर जो एग्जैक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, हम अब वो बताने जा रहे हैं आपको, और उसको बहुत ध्यान से देखिएगा।
अब आप सेकंड देख रहे हो यहाँ पर, सेकंड इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं आपके एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। तो जो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स वाले हैं वो जरा अपने कान खड़े कर लें इस टाइम, कि उनके लेवल का एक क्वेश्चन आ गया है बढ़िया सा, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इजी लग रही है क्लास 10 की मैथ्स? 9 की तरह कोई ज्योमेट्री नहीं है, कोई प्रूविंग नहीं है, कोई लेंग्थ्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है बहुत, ठीक है बेटा। अब मन करेगा कि आगे 11 12 में भी ले लो। चलो, इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने बोला जी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे भाई? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए तुमने सबसे पहला काम ये करा, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। ये आपने ले लिया। इसके बाद यहां पर देखा कि दिस इज a1 a2 b1 b2 एंड दिस इज c1 c2। सारी वैल्यूज आप पुट कर दो जितनी भी हैं, k upon 12, 3 upon k minus 3 upon k, ठीक है। ये वाला एक पोर्शन ले लो आप और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 36 प्लस माइनस 6। तो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस 6। कुछ बच्चों ने सोचा सर हम तो इधर से निकालेंगे, हमारा मन नहीं है साइड से करने का, तो ठीक है भाई इधर से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। इधर से ट्राई करा तो इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? 3k। देखो 3 इंटू के 3k, ये इधर गए k स्क्वायर माइनस 3k हो गया। है कोई डाउट? क्या हो गया? k स्क्वायर माइनस 3k। अब आपको क्या करना है, इसको उधर भेजना है, तो ये 0 हो जाएगा। k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3k, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 6k। ओके, आपने यहां पर k कॉमन ले लिया, तो k की वैल्यू क्या आ गई? -6। तो इसके बिहाफ पे अगर आप देखोगे तो k की दो वैल्यूज आ गई, एक 6 और एक 0। आपने इधर से करा तो k की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 6। और जब आपने इधर से करा तो k की वैल्यू कितनी आई? कितनी वैल्यू आई बच्चों? 6। तो हमने ये देखा कि दोनों केसेस में कॉमन वैल्यू कौन सी है? +6। यहां पे भी +6 आ रहा है, यहां पे +6 आ रहा है, तो हमने कॉन्फिडेंटली लिख दिया द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have infinitely many solution when k is equals to +6। आगे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को? अब ऐसे ही बढ़ते हैं एक और नो सॉल्यूशन की तरफ। बहुत सिंपल है, ये इस चैप्टर का सबसे बेसिक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बस, इससे ज्यादा 2 या 3 नंबर का, इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। एक नो सॉल्यूशन ट्राई करते हैं जल्दी से, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी कल ही होगी और कल हम स्टार्ट कर देंगे आपका वर्ड प्रॉब्लम्स। चैप्टर खत्म करना है हमें जल्दी जल्दी ये वाला, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं नो सॉल्यूशन के लिए। जैसे हमें यहां पर दिया है कि क्वेश्चन 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and kx plus 3y minus 5 is equal to 0 for no solution। अब नो सॉल्यूशन के लिए आपको इसको सॉल्व करना है और k की वैल्यू बतानी है। हमने देख लिया यहां पे वेरिएबल कौन सा है बच्चों? k। तो फॉर नो सॉल्यूशन वी हैव द थर्ड थिंग, दैट इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। so 3 upon k, a की प्लेस पे आ गया 3, k की प्लेस पे आ गया, a2 की प्लेस पे आ गया k, b1 की प्लेस पे -4, b2 की प्लेस पे +3 not equal to 7 upon -5। अगर हम सिर्फ इधर का ही पोर्शन देखते हैं क्योंकि हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कितना हो जाएगा? 9/-4। k उधर चला गया, -4 नीचे आ गया, 3 into 3 9 हो गया। So in this question, if we want to get no solution, हम चाहते हैं कि हम इसको सॉल्व करें और यहां पर नो सॉल्यूशन आए, तो k की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी? 9/-4, ठीक है। The given system of equation has no solution when k is equals to -9/4। I hope ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अभी भी हम उस टॉपिक पे नहीं पहुंच पाए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट दीज ऑल आर द बेसिक्स जो आपको क्लियर होने चाहिए, सारी बातें समझ में आनी चाहिए। नो सॉल्यूशन क्लियर है? तो अभी हमने 3 क्वेश्चन करे, यूनिक पे बेस्ड, इनफाइनाइट पे बेस्ड एंड नो सॉल्यूशन पे बेस्ड।
अब हम मोस्टली क्वेश्चंस करेंगे इनफाइनाइट पे बेस्ड और देखिए क्या क्या होगा उसमें। नेक्स्ट देखिए आप इनफाइनाइट पे बेस्ड क्या आएगा। अब बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन, फिर से हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। अभी तक आप सारे वेरिएबल्स एक वाले कर रहे थे, लाइक यू आर गेटिंग के ओनली, राइट? नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट a and b both. Let's see, 2x minus a minus 4 into y is equals to 2b plus 1. 4x minus a minus 1 into y is equal to 5b minus 1. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन से करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन से करना है। ठीक है, हमने सबसे पहले ये देखा, एक काम हमेशा चेक किया करो आप लोग कि x का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट a minus 4 with minus sign and y का कोएफिशिएंट a minus 1 with minus sign and 2b plus 1 and 5b minus 1 are c1 and c2. So for infinite many solution we know it very well. We use a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Now one by one we put all the values. 2 by 4 minus sign compulsory, याद रखिएगा, a minus 4 minus sign again a minus 1, c1 की जगह 2b plus 1 और यहां पर 5b minus 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1 upon 2. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहां पर a को कैलकुलेट करने के लिए आपको इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा और b को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान से आपको देखनी है यहां पर कि जब a फाइंड आउट करना है एंड दिस इज 1 upon 2, देन यू टेक बोथ ऑफ देम एंड फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ b यू टेक दिस एंड दिस। ठीक है, एक मैं आपको करके दिखाता हूं, a minus 4 upon a minus 1, 1 upon 2, 2b plus 1, 5b minus 1 is equal to 1 upon 2. दोनों में क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आई होप ये कर लोगे आप, इट्स वेरी इजी, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, यहां a आ रहा है 7 और b आ रहा है 3, a की वैल्यू आ रही है 7 और b आ रहा है 3। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा, हमारा लेवल बढ़ा। अभी तक हम सिर्फ k की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हम k के अलावा मतलब a और b दो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, बट इन अ वेरी सिंपल वे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं हम इस क्वेश्चन का। देखिए एक और क्वेश्चन, हमारा टारगेट है कि आज हम ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दें। चलिए एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में भी मिलेंगे। 2x plus 3y is equals to 7p plus q into x plus p minus q into y, 2p minus q into y is 21। क्वेश्चन देख रहे हैं आप ध्यान से, बिल्कुल आपने फिर से सबसे पहला काम यही करा कि x का कोएफिशिएंट 2, y 7 और यहां पर आपने करा p plus q, 2p minus q and 21। इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया करो जिससे कभी भी कोई चीज रॉन्ग कॉपीड ना हो। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हाँ ये मैं बताना भूल गया कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p and q फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगेन दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनफाइनाइट। ओके, मोस्टली क्वेश्चंस इनफाइनाइट वाले ही होंगे असाइनमेंट में भी, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगेन फॉर इनफाइनाइट वी टेक a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 and put all the values। 2 upon p plus q, 3 upon 2p minus q, 7 upon 21। ठीक है, 7 upon 21 लोएस्ट होके 1 upon 3 हो जाएगा। फिर से मैं वही चीज कहना चाहूंगा आपसे कि यहां पर आपको एक बार इसको इक्वेट करना है और एक बार इसको इक्वेट करना है, क्योंकि दिस इज 1 upon 3। इस पोर्शन में c1 upon c2 में कोई p और q गिवन नहीं है। सो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट आपको सिर्फ 1 upon 3 दे रखा है, तो आप इन दोनों को 1 by 1 इक्वेट करोगे। ठीक है, जब आप इसको 1 by 1 इक्वेट करोगे तो इस तरीके से आएगा 2 upon p plus q is equal to 1 upon 3।
जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p प्लस क्यू कितना आ जाएगा 6। इक्वेशन नंबर 1। देखिए इस बार इक्वेशन फॉर्म हो रही है, ध्यान रखिएगा, दिस इज अनदर लेवल। जो पिछला क्वेश्चन था वह डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको a और b की वैल्यू मिल रही थी, बट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट आपको p प्लस क्यू को इक्वेशन फॉर्म में लेके आना है। देन फॉर सेकेंड पार्ट 3 अपॉन 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 9। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताइए कि आप सब बच्चे इन दोनों इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, मुझे बताइए। आपके पास कितने मेथड्स हैं? आपके पास 4 मेथड है बेटा, ग्राफिकल भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, एलिमिनेशन भी है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है, बट द बेस्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व करो और p और q दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ठीक है, p की वैल्यू आ रही है यहां पर P equals to 5 and Q equals to 1. वेरी गुड, p equals to 5 and q is equals to 1 is the correct answer. Very good, very very good. तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। आपको इसमें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। बट ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला यही है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आप लोग अभी ट्राई कर लो, जो भी टाइम बचा है आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। ठीक है, देखिए बच्चों 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू वाई, सॉरी x k माइनस 1 इंटू वाई, 2k प्लस 1। बट इस क्वेश्चन में हमने आपसे कह दिया नो सॉल्यूशन। आपको नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब लोग ट्राई करिए बच्चों। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। आपको क्या यूज करना है फॉर नो सॉल्यूशन? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि हम क्यों ट्राई करें, कौन सा सर हमें देख रहे हैं। कोचिंग में तो हम करते नहीं थे सर के सामने, आज कैसे करेंगे, आज तो सर हमें देख ही नहीं सकते हैं। तो बेटा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बेटा अब मेरे देखने या ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। k equal to 2 is the correct answer. Very good, very very good. You all are doing so good, so well. आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो, k की वैल्यू जो है वो 2 ही आएगी। बिल्कुल ठीक आंसर बताया आप लोगों ने। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा बेटा कि देखो इस समय अपने साथ कोई भी बच्चा डिसऑनेस्टी मत करो। ठीक है, आप स्कूल में भी पढ़ते हो, हमसे भी सारी चीजें पढ़ रहे हो, डबल डबल एफर्ट्स कर रहे हो। ठीक है, ये मत सोचो कि आज स्कूल में पढ़ लिया है तो यहां नहीं पढ़ेंगे, या यहां पढ़ लिया है तो स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। ऐसा मत करो। जैसे आप पहले पढ़ते थे, जो आपका पहले माइंडसेट था कि कोचिंग को किस लेवल पे पढ़ना है, स्कूल का किस लेवल पे पढ़ना है, उसी लेवल पे सारी चीजें करते चले जाओ, क्योंकि ये टाइम जो निकल जाएगा वापस लौट के नहीं आएगा। ठीक है, और अभी आप सबको पता लग ही चुका है कि टाइम थोड़ा और लगेगा, ना स्कूल खुल पाएंगे ना कोचिंग खुल पाएंगी। बट स्कूल भी एफर्ट्स कर रहा है और कोचिंग भी एफर्ट्स कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लोगों का सिलेबस टाइमली और प्रॉपरली होता रहे। ठीक है, एफर्ट्स जो भी हम कर रहे हैं बच्चों, उसके लिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हमने एक फीस अनाउंस करी थी बहुत छोटी सी। ऐसे आप सबको मालूम है कि हमारी फीस 2000 रुपीज है फॉर मैथ्स एंड साइंस फॉर 1 मंथ, बट हमने उसको रिड्यूस करके 1000 कर दिया है। क्यों कर दिया है ये मैं बार बार नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमने क्यों कर दिया है ये, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्योर्स गोइंग ऑन दीज डेज। तो अब मैं चाहता हूं कि आप इसको अप्रैल प्लस मई का अमाउंट कलेक्टिवली 2000 रुपीज जो बनता है उसको टाइमली पे कर दें और डेली बेसिस पे अपनी जूम क्लास लेते रहें। और जिसका जो टॉपिक छूट जाता है वो सारा का सारा टॉपिक जो है वो आप मेरे से वीडियोस की फॉर्म में, जो मैं आपको प्राइवेट लिंक शेयर कर रहा हूं, उसके थ्रू जो है आप मेरे से उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हो। एक और बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू पे दिस अमाउंट ड्यू टू any reason, what you have to do, you just have to tell me, आपके फादर आपके गार्जियंस मेरे को कॉल करके बता देंगे सर दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू पे। सो हम आपको 100% कोऑपरेट करेंगे। इसकी वजह से कोई भी अपनी स्टडीज को बीच में नहीं रोकेगा।
जिसके यहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, हम उसको 100% कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी अपनी स्टडीज को ब्रेक नहीं करेगा यहाँ की एक्सट्रीम क्लासेस की। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जिन बच्चों ने पे कर दिया है, कल से लेके अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग 25 स्टूडेंट्स की फीस आ चुकी है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सबको हम रिसिप्ट भी भेज रहे हैं। जिनकी नहीं आई है एंड दोज हु वांट टू कंटिन्यू विद अस, वो भी टाइमली पे कर दें। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ कि आज वाला ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया अच्छे से? कंडीशन वॉज